ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल भक्ति से तृप्ति पर। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशियाँ होती है। इस अनुसार हर माह 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी का अलग अलग महत्व एवं अलग अलग नाम होता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। कामदा एकादशी को मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत के प्रभाव से उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर एकादशी का या हर व्रत का पूजा का विधि विधान अलग अलग तरीका का होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि कामदा एकादशी व्रत का पूजा की विधि क्या है। दोस्तों, कामदा एकादशी का व्रत करने के लिए कामदा एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को या एकादशी के व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। कामदा एकादशी के व्रत को पूरे दिन रखा जाता है। यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है और जिस दिन की व्रत रहता है यानी कि एकादशी के दिन एक बूंद भी पानी को ग्रहण नहीं किया जाता है, बिल्कुल निर्जला रखा जाता है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को प्रणाम करने से शुरू होती है। व्रत के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी से स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद वस्त्र धारण करने के पश्चात गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थल एवं घर को पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या पीढ़ा लेकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर एक आसन तैयार करना चाहिए। उस चौकी पर या पीढ़ा पर जो कि आप भगवान विष्णु के लिए आसन बनाए हैं, उस आसन पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा या फोटो स्थापित करना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रणाम करके उन्हें हल्दी, अक्षत, चंदन तथा फल फूल चढ़ाए जाते हैं। फिर भगवान की मूर्ति को रौली से टिकाकर पंचामृत अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है, इसलिए उन्हें तुलसी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। हर भोग के ऊपर तुलसी का एक एक दल जरूर रख देना चाहिए। इसके बाद एकादशी के व्रत करने वालों को भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनको घी का दीपक उनके आगे में घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं एवं कपूर की आरती करें। आरती करते हुए भगवान विष्णु का कीर्तन भजन करें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु चालीसा पढ़ें एवं माता लक्ष्मी को भी आरती करें। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने के बाद कामदा एकादशी व्रत का कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद भक्त जनों में प्रसाद वितरण करें। सुबह शाम में पूजा के बाद तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी परिक्रमा करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान तुलसी माता को भी प्रसन्न किया जाता है।
ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए माता तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर माता तुलसी का परिक्रमा जरूर करें। उसके बाद सुबह में व्रत का पारण करने के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।